श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी की एक अद्भुत रचना है, एक अद्भुत कृति है। श्री रामचरितमानस एक सरोवर के समान है और इस सरोवर में स्नान करके मनुष्य व्यक्ति तृप्त हो जाता है, पवित्र हो जाता है। यह एक साधन मार्ग है जिसको साधना करके व्यक्ति इस भवसागर से पार हो सकता है। गोस्वामी तुलसीदास की ये रचना अद्भुत है, अतुलनीय है। वैसे तो बहुत सारे छंद, चौपाइयां, दोहा, श्लोक रामचरितमानस के अंदर है। या गोस्वामी जी ने लिखते समय उन्हें सोचा भी होगा, लिखा भी होगा, लेकिन ऐसा संभव है कि वो सारी दोहे, चौपाई या श्लोक इस रामचरितमानस में अपना स्थान न बना पाए हो। या हो सकता है कि रामचरितमानस की रचना के उपरांत गोस्वामी जी ने कई सारी रचनाएं लिखी होंगी जो इस रामचरितमानस के हर एक प्रसंग से, हर एक भाग से, खंड से कहीं ना कहीं संबंधित है। तो ऐसे ही कई रचनाएं हैं गोस्वामी जी की जो श्री रामचरितमानस से संबंधित है, और वहां भी हमें श्री रामचरितमानस के दर्शन होते हैं। काफी अच्छे चौपाइयां भी वहां, दोहे और श्लोक हमें देखने को मिलते हैं। और कई सारे प्रसंग हैं इस रामायण में। सभी प्रसंगों में एक केवट प्रसंग एक ऐसा प्रसंग है जो हर किसी के मन को मोह लेता है। केवट की वो बालकपन, केवट का वो हठ श्री राम प्रभु के साथ, वो भक्त और भगवान का जो है वो मिलन जो है वो एक अलग ही अनूठा एक उदाहरण पेश करता है। और इसी प्रसंग को तुलसीदास जी ने एक कवितावली में, जो उनका एक दूसरा रचना है, दूसरी पुस्तक है, बड़े ही अच्छे ढंग से उसको उन्होंने उसमें दर्शाया है। तो कवितावली में गोस्वामी जी ने उस केवट प्रसंग के बारे में कैसी चर्चा की है, क्या लिखा है, उसकी कुछ पंक्तियां मैं आज आपको सुनाना चाहता हूँ। बात उस समय की है जब श्री राम प्रभु भैया लक्ष्मण के साथ, माता सीता के साथ वनगमन में होते हैं और उन्हें गंगा पार करने के लिए नाव की जरूरत होती है। तो वो केवट भैया से नाव के लिए आग्रह करते हैं। पहले तो केवट भैया नाव लाना नहीं चाहते, बहुत अनुनय विनय के बाद वो नाव लेकर आते हैं, लेकिन नाव में बिठाते नहीं है। बोलते हैं कि मैं आपका मरम जानता हूँ, आपके पांव के मरम को जानता हूँ। तो राम जी पूछते हैं कि क्या आप जानते हैं मेरे मरम के बारे में, आप मुझे बताइए। उसी को पंक्तिबद्ध किया है गोस्वामी जी ने कवितावली में इस प्रकार से कि पत भरी सहरी सकल सुत बारे बारे केवट के जाति कछु वेदना पढ़ाई हो, केवट की जाति कछु वेदना पढ़ाई हो। सब परिवारों मेरो यही लागी राजा जू हो, दिन बीतही न कैसे दूसरी गढ़ाई हो। गौतम की घरनी जो तरनी तरगी मेरी, प्रभु सो निषाद है को बादना बढ़ाई हो। तुलसी के इस राम रावरे सो साची कहो, बिना पग धोए नाथ नावना चढ़ाई हो, बिना पग धोए नाथ नावना चढ़ाई हो। केवट भैया कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो मेरी स्थिति देख ही रहे हैं, आप मेरे घर की स्थिति देख रहे हैं कि घर में खाने के पत्तल पर कुछ भी नहीं है, कुछ थोड़ी सी मछलियां हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। मेरे जो छोटे छोटे बालक हैं वो कोई भी कमाने योग्य नहीं है। मैं 18 जाति का केवट, और मैं इन बच्चों को वेद कहाँ से पढ़ाऊंगा।
ताकि ये वेद पाठी बन सके और कमा सके। इनका तो यही रोजी रोटी है, ये नाव। मेरा तो सारा परिवार इस नाव के सहारे ही चलता है, और मैं धनहीन हूँ, दरिद्र हूँ। अगर ये मेरी नाव महर्षि भगवान गौतम जी की पत्नी की तरह ये भी अगर एक पत्नी बन जाएगी, तो ये ब्राह्मणी पत्नी बन जाएगी, और मैं हूँ जात का निषाद, दरिद्र, मैं उनसे वाद विवाद भी नहीं कर सकता। हे प्रभु, आपसे मेरी यही अनुरोध है कि आप अपना पैर धुलवा लीजिए और आप इस नाव पे चढ़ जाइए, मैं आपको नाव से पार उतार दूंगा। बहुत अनुनय विनय के बाद, बहुत मान मनोबल के बाद श्री राम प्रभु जब इस बात के लिए राजी हो जाते हैं कि आप मेरा पैर धो लीजिए और मुझे नाव से पार उतार दीजिए, तो उस भाव को, उस केवट के भाव को भी तुलसीदास जी ने बड़े अनूठे ढंग से यहाँ पे इस कवितावली में दर्शाया है कि प्रभु रूख पाई के बोलाई बाल धरनी, बंद के चरण चहूं दिसी बैठे घेरी घेरी, छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जू को, धोई पाय पियत पुनित बारी फेरी फेरी, तुलसी सराहे ताको भाग सानुराग सुर, बरसे सुमन जय जय काहे टेरी टेरी, विबुध स्नेह सानी बानिया समानी सुनी, हसे राघव जानकी लखन तन हेरी हेरी, हसे राघव जानकी लखन तन हेरी हेरी। श्री रामचंद्र जी जब केवट को आज्ञा देते हैं कि आप जाओ और पानी लाओ और मेरा पैर पखार लो, मेरा पैर धो लो, तो केवट क्या करता है कि अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को श्री राम जी, लक्ष्मण भैया, सीता माता के चारों तरफ से घेर कर बैठा देता है, क्योंकि वो भी जानता है कि काफी समय से वो वाद विवाद या करते करते समय हो चुका है, वो भी लोग परेशान हो गए होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं कोई बर्तन लाने जाऊं, कुछ लेने के लिए जाऊं, पाँव धोने के लिए, और तब तक ये लोग चले जाएं यहाँ से। उसके बाद क्या करता है कि जाता है और एक कठौता लेके आता है, और भी कठौता छोटा सा कठौता, और बार बार उस कठौते से श्री राम प्रभु के पैर को धोता है, बार बार धोता है, बार बार पानी को पिलाता है, फिर से धोता है, अपने बच्चों को पिलाता है, अपने परिवार को पिलाता है, गांव वालों को पिलाता है, या ऐसा कहें कि भगवान के चरण रज को धोकर पी करके स्वयं और पूरे परिवार, पूरे गांव वालों को वो इस भव सागर से पार लगा देता है। और भगवान जो है इस केवट के अनुनय विनय, उसके अनूठी बोली, उसके बालकपन, उसके हठ को देखकर हंसते हैं, श्री राम जी और लखन जी की तरफ देख करके मुस्कुराते हैं। तो श्री राम जी की महिमा ऐसी है, हम सभी जानते हैं कि भगवान प्रेम के भूखे होते हैं, ज्ञान के भूखे नहीं होते, प्रेम के भूखे होते हैं। आप अगर प्रेम से बुलाएंगे तो भगवान कहीं भी प्रकट हो जाते हैं, और ये राम केवट संवाद उसी का एक उदाहरण है कि जब प्रेम के विवश होकर के जिस भगवान के रज को, जिस भगवान के चरण रज को पाने के लिए देवता, मुनि, नाग, किन्नर, गंधर्व सभी तरसते रहते हैं, वह केवट बहुत आसानी से भक्ति और अपने अपने प्रेम के बस श्री राम प्रभु को करके पा लेता है, और स्वयं तर जाता है, और पूरे परिवार को भी वो तार लेता है। क्योंकि स्वयं शंकर भगवान ने कहा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। भगवान प्रेम के बस होते हैं, सब जगह व्यापक है, जस्ट प्रेम से बुलाइए, भगवान दौड़े चले आएंगे। सादर जय श्री राम। ये एक छोटी सी कवितावली की प्रस्तुति थी, आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा।